ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों साइड्स में एसेट और लाइबिलिटी में जितनी भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स दे रखी हैं उन सबको आपने कन्वर्ट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल को भी कन्वर्ट करना है बट इट इज़ ऑप्शनल। आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो और आप चाहो तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, अगर आप कन्वर्ट करते हो अगर आप कन्वर्ट करते हो तो फिर आप जो डिफरेंस होगा एसेट और लाइबिलिटी का वो कहाँ पे जाएगा, रिजर्व्स में। बेटा आपको पता है कि आपको बैलेंस शीट जो है वो मैच करनी पड़ती है। मैच करने के लिए दोनों साइड सेम मिला करनी पड़ती हैं। जो हिस्टोरिकल वाली होगी वो तो ऑलरेडी मैच्ड होगी, बट जब आप इसको सीपीपी टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो वो मैच नहीं होगी। तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स इफ़ इक्विटी इज़ कन्वर्टेड। if equity is not converted then the difference will be transferred into equity capital। समझ आ गई। ओपनिंग बैलेंस शीट में जब आप सभी को कन्वर्ट करोगे तो बैलेंस शीट मैच करने के लिए जो डिफरेंस होगा उसको कहाँ डालोगे, रिजर्व्स में। और अगर आप इक्विटी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट कन्वर्टिंग इक्विटी एज पर सीपीपी टर्म्स, तो जो डिफरेंस होगा एसेट और लाइबिलिटी का उसको हमने कहाँ पे डालना है, इक्विटी में। उस केस में फिर रिजर्व्स नहीं आएंगे। ये बात थी ओपनिंग बैलेंस शीट की। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होता है, सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आपने चेंज करना है, मॉनेटरी आइटम्स को आपने चेंज नहीं करना। सेम वही है, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। अगर इक्विटी को कन्वर्ट है तो रिजर्व्स में चला जाएगा, और अगर इक्विटी को कन्वर्ट नहीं किया तो एसेट और लाइबिलिटी के डिफरेंस को हम कहाँ लेके जाएंगे, इक्विटी में। उसके बाद हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर आप रिजर्व्स निकाल रहे हो तो रिजर्व्स का डिफरेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डिफरेंस आया होगा रिजर्व, क्लोजिंग में भी रिजर्व आया होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। और रिजर्व किस केस में आएंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रिजर्व आएंगे इफ़ इक्विटी इज़ कन्वर्टेड। अगर इक्विटी कन्वर्ट नहीं कर रहे, बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो फिर आपके पास रिजर्व्स कहीं नहीं आएंगे। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मेरा रिजर्व्स तो आ नहीं रहे, किसी के आ रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा कि उसने बोला है कन्वर्ट करो या ना करो। और अगर आप इक्विटी को कन्वर्ट नहीं कर रहे तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट की इक्विटी होगी और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट की इक्विटी होगी, उन दोनों का जो चेंज होगा, जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। समझ आ गया सबको? निखिल, प्रीति, जिन लोगों ने क्लास नहीं लगाई थी कल। यस मैम। गुरप्रीत, गुरप्रीत, दो गुरप्रीत है हमारे पास। मनदीप, मुकेश, बेटा समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। रेखा, सादिक खान कौन है, आज फर्स्ट डे लग रहा है क्लास में? सादिक खान। यस मैम। देवीलाल भी आज पहली बार लग रहा है क्लास में आया है ना देवीलाल? यस मैम। क्या बात, आए नहीं, इतने दिन हो गए। सौरभ, सौरभ, ओके चलो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे। सो अब करें इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करें। सभी बनाओगे मेरे साथ बैलेंस शीट? यस और नो? सभी अपनी नोटबुक्स खोलो और देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, हमें पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो सभी अपनी नोटबुक्स में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। मैं जिसको बोलूँगी वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएगा। तो हम सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। चलो वन बाय वन मुझे आइटम्स बताओगे, जिसका नाम लूँगी वो मुझे बताएगा कि कौन सी अमाउंट कौन सी हेडिंग के अंडर आनी है। हाँ जी मुकेश बेटा, मुकेश,
मुकेश, आवाज आ रही है मेरी? रेखा, रेखा, अमित, यस मैम। बेटा बताओ लाइबिलिटी साइड पे फर्स्ट आइटम कौन सी आएगी? मैम शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड या कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितनी आएगी? 7,50,000। 7,50,000। ओके। हाँ जी अनीता, 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 इसमें और क्या लेंगे? प्रॉफिट लेंगे करंट ईयर का? करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस करते हैं ना कैपिटल में? बेटा आवाज बहुत स्लो है, फोन को अपने पास लेके आओ। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? आवाज बिल्कुल नहीं क्लियर आ रही। चिराग, यस मैम। हाँ जी बेटा, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,25,000। 1,25,000। गुरप्रीत, 181 रोल नंबर बेटा। यस मैम। बेटा बुक है आपके पास? बुक है बेटा? गुरप्रीत, गुरप्रीत बेटा आवाज आ रही है मेरी? मनदीप, मनदीप, यस मैम। आवाज आ रही है बच्चे? यस मैम। बुक है आपके पास? यस मैम। सम कर रहे हो? बताओ यस मैम। इसमें लाइबिलिटी साइड और क्या आएगा? हेलो। हेलो, कुछ नहीं है, हाँ जी। यही आएगा लाइबिलिटी साइड। नहीं बेटा और भी कुछ आएगा। लाइबिलिटी और कौन सी दे करंट रखी? लाइबिलिटीज ही। हाँ गुड, शाबाश। करंट लाइबिलिटीज कितनी आएंगी? 1,50,000 माइनस मैम 1 से आएगी वो। 50,000 आएगी। पहले हमारी कितनी थी? 1.5 लाख थी, 1 लाख 1.5 कम लाख। हो गई तो अब कितनी बचेगी? 50,000। गुड, 50,000। शाबाश, गुड। इसका टोटल कितना हो गया? 9,25,000। 9,25,000। ठीक है, गुड। हाँ जी, निखिल, निखिल बेटा, प्रीति, प्रीति, प्रीति आवाज आ रही है? प्रीति का लग रहा है कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, वो बार बार लीव आवाज। ओके, सतबीर, यस मैम। हाँ जी बेटा, एसेट साइड पे बताओ क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स आएगा मैम। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स आएगा मैम। हाँ नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स कौन से दे रखे हमें? फिक्स दिए है मैम। बिल्डिंग। बिल्डिंग दे रखी है। कितनी थी? 6 लाख की थी मैम, अब और जा रहा है डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। 6 लाख की थी, 50,000 डेप्रिसिएशन माइनस होगी तो ये कितनी रह गई? 5,50,000। और मैम इसमें बैंक का बैलेंस आएगा। कैश या बैंक? कैश एट बैंक। अच्छा, कौन बताएगा? सनी, यस मैम। कितना आएगा बेटा कैश बैलेंस? मैम 3,75,000। पहले कितना था? 3,00,000। 3 लाख। 75,000 और आ गया तो अब कितना आ गया? 3,75,000। और कुछ आएगा? नो मैम। ठीक है, तो टोटल दोनों साइड्स का मैच कर गया 9,25,000। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है एज पर CPP टर्म्स।
अब बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो हम सेफ साइड चलते हैं। हम शेयर होल्डर की कैपिटल को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम जो डिफरेंस होगा उसको हम शेयर होल्डर कैपिटल या इक्विटी मान के चलेंगे। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एज पर सीपीपी टर्म्स। अच्छा गुरप्यार हाँ जी मैम। बेटा बुक है आपके पास? नो मैम, मैं घर पर नहीं हूँ। घर पे नहीं हो? चलो आराम से सुन लो, मैं लेक्चर भी साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं शेयर कर दूंगी। लीव मत करना, सुनते रहो, ठीक है? कोई बात नहीं। ओके मैम। लवनीश सुन रहे हो बेटा? यस मैम। है बुक आपके पास? मैम अभी अवेलेबल नहीं है। अभी अवेलेबल नहीं है? यस मैम। ओके। रेखा? यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या अब हमने शेयर होल्डर कैपिटल तो नहीं लेना, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम उसको बैलेंसिंग फिगर मान के चलेंगे। प्रॉफिट ma'am. कितना आया था करंट ईयर का कन्वर्ट करके? मैम उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखो एक बार। 1,25,000। नहीं बेटा, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट था, जब हमने उसको कन्वर्ट करके बनाई थी, उसमें प्रॉफिट कितना आया था? 25,000। हाँ 25,000। गुड, शाबाश। तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट पहले 1,25,000 था, बट जब हमने P&L को रीस्टेट किया तो उसके बाद हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट बच गया सिर्फ 25,000। बेटा ये देखो, ये आपकी बुक में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। 1,25,000 एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट है और 25 आपका एज पर CPP टर्म्स है। अब उसके बाद हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ का क्या करना है? कितनी आएंगी कन्वर्ट होके? हाँ जी मनदीप, मुकेश? नहीं है मैम, पास में है। हाँ बुक पास में नहीं है मैम। अच्छा चलो ये बताओ कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इतना तो अभी तुमने सुना है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम कौन सी आइटम्स को चेंज करते हैं? मॉनेटरी को चेंज करते हैं या नॉन मॉनेटरी को करते हैं? मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी को चेंज करते हैं। तो अब करंट लाइबिलिटीज हमारी क्या है, मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? यस मुकेश? यस मैम। बेटा करंट लाइबिलिटीज हमारी मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है? मॉनेटरी है जी। मॉनेटरी है, तो इसको चेंज करना है या नहीं करना? नहीं करेंगे जी। नहीं करेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज पहले कितनी थी? 50,000। अब भी कितने की आएंगी? 50,000। 50,000। ठीक है, गुड। अच्छा, होगी लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं आएगा। अभी हम इसका टोटल नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास इक्विटी नहीं है। अब एसेट साइड पे हमारे पास है बिल्डिंग्स। करना है कि नहीं करना चेंज इसको? हाँ जी बेटा, करेंगे कि नहीं? यस और नो? यस मैम, करेंगे। करेंगे। चलो करके बताओ कितना आएगा चेंज। 5,50,000 क्या होगा? इसका इंडेक्स कितना होगा? 200 बाय मैम। हाँ कितना? 200 मल्टीप्लाई बाय 200 बाद में मैम मल्टीप्लाई बाय 100, यही है ना? यस मैम। तो कितना आ गया? 11 लाख आ गया। गुड, शाबाश। नेक्स्ट आइटम है कैश एट बैंक। ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नो मैम, नहीं होगा। 3,75,000। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारी कौन सी आइटम है? मॉनेटरी आइटम। हो गया? तो हमारा टोटल आ गया 14,75,000 एसेट साइड का। अब क्योंकि हमने अपनी इक्विटी को कन्वर्ट नहीं किया है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा? इक्विटी में। 14,75,000 माइनस 75,000, तो इक्विटी कितने की आ गई? 14 लाख। समझ आ गया? यस और नो? यस मैम। ठीक है।
अब बेटा उसने बोला कि अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, जो 14 लाख है इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को रीस्टेट कर सकते हो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को इसने रीस्टेट कर रखा है, मैं सॉल्व नहीं कर रही, मैं सीधा आपको बुक में दिखा रही हूँ। ये देखो वहाँ पे भी इसमें प्रॉफिट फिर नील आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमने एसेट साइड पे बिल्डिंग थी 6 लाख की, उसको रीस्टेट किया तो हमारा 12 लाख आ गया। कैश एट वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम हर आइटम को रीस्टेट करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी है चाहे वो नॉन मॉनेटरी है। तो वहाँ पे हमने बैंक को भी रीस्टेट किया, तो 3 लाख वाला कितने का बन गया, 4 लाख। तो एसेट साइड का टोटल कितना आ गया, 16 लाख। और इक्विटी को हम चेंज नहीं कर रहे। करंट लाइबिलिटीज़ को हमने रीस्टेट किया, 1.5 लाख की थी, 1.5 लाख को हमने रीस्टेट किया, वो 2 लाख की आ गई। तो 16 लाख में से 2 लाख माइनस हो गए तो कितना आ गया, 14 लाख। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो कोई नहीं है, हमारी इक्विटी भी 14 लाख, ओपनिंग में भी 14 लाख की थी और क्लोजिंग में भी, तो देयर इज़ नो प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस मैम। यस मैम। सबको समझ आ गया? दोनों मेथड्स, नेट इनकम, कन्वर्जन ऑफ इनकम और नेट चेंज मेथड। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट? क्लोजिंग में हम सिर्फ और सिर्फ नॉन मॉनेटरी को रीस्टेट करते हैं और ओपनिंग में हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को रीस्टेट करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं बोला था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, इस क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो हमने दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, इनफैक्ट हमने 3 बनाई। एक तो हमने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई एज पर सीपीपी टर्म्स। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट बनाई और उसके बाद हमने सीपीपी के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट बनाई। तो उसने हमें क्या बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, हमने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी। ठीक है बेटा? यस मैम। और कोई डाउट? एक बार मैं आपके साथ सिर्फ 6th इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रही हूँ, आप उसको कर लेना, नहीं तो हम उसको कल करेंगे क्लास में। एक बात और बेटा, कल आपका प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर है, आपका मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होता है ना, टाइम टेबल में यही है, यही है ना? यस मैम। तो बेटा मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी प्रॉब्लम्स के लिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो एक बार ज्वाइन करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर ड्रॉप कर देना। और उसमें शायद सेकंड ग्रुप की टर्न होगी उस कल, नहीं तो कोई भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम भी ले लूँगी। अदरवाइज जस्ट कम, ज्वाइन द लिंक एंड ड्रॉप योर अटेंडेंस, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है तो, क्योंकि आपकी हर पीरियड की अटेंडेंस अब अलग से जा रही है जैसे कॉलेज में होता है। और वो जो आप गूगल फॉर्म भरते हो, कल आपको लिंक आया था, और जो अटेंडेंस हम लोग सेंड करते हैं फिर वो आपस में मैच भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं 6th इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको बैलेंस शीट्स दे रखी हैं एक्स लिमिटेड की, ओपनिंग और क्लोजिंग, आपको दोनों बैलेंस शीट्स दे रखी हैं। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म, और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स का पॉइंट है इसमें, उसका आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट लीव इट, जैसे दे रखा है आपने उसको वैसे ही छोड़ देना है, आपने उसका कुछ नहीं करना। वो जब हम इक्विटी की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो उसमें उसमें अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन, लैंड, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, डेटर्स है और कैश है। एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ, सेल्स क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट। बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमें क्रेडिट पे दे रखी है, क्योंकि चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, सेल्स हमारी हो चुकी है तो इसको हम अपनी स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। वेजेस दे रखी है, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। इन्वेंट्री के लिए उसने ये बोला है कि हम फीफो मेथड यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड, ड्यू एंड पेड ऑन 31 मार्च 2019। अब ये बताओ इसको आप कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे? यस चिराग? चिराग मैम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे इसको कन्वर्ट? तो ये साल के एंड में है। हाँ, ये करंट ईयर से ही रिलेटेड है, करंट ईयर में ही एक्रू हुआ था, ड्यू हुआ था, और हमने इसको करंट ईयर में ही पे कर दिया।
तो ये बैक डेट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ओपनिंग प्राइस इंडेक्स दे रखा है, क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री इंडेक्स दे रखा है। बेटा इन्वेंट्री का ओपनिंग अलग दे रखा है तो इसको उसी हिसाब से करोगे। और परचेज ऑफ बिल्डिंग आपका 80 दे रखा है। आपने क्या बनाना है, प्रिपेयर करंट परचेजिंग पावर एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अ बैलेंस शीट। आपने P&L स्टेटमेंट बनानी है और आपने बैलेंस शीट बनानी है एज पर CPP टर्म्स। तो आपने इन सबको कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने से पहले क्या करोगे, क्या करोगे? गेन और लॉस निकालेंगे। हाँ, उससे पहले हमने क्या करना है, मॉनेटरी आइटम्स का गेन और लॉस निकालना है। जो भी मॉनेटरी आइटम्स का गेन या लॉस होगा वो हम P&L में लेके चलेंगे। लास्ट में पहले हम अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट में हम इसको एडजस्ट करके फिर हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। उसके बाद आप इसने पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला है। नेट मॉनेटरी गेन आ रखा है बेटा 6166। उसके बाद इसने P&L में एडजस्ट करके हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 17523। उसके बाद इसने बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड ही बैलेंस निकाला है, तो इसमें जो हमारी रिटेन्ड प्रॉफिट्स है वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, उसका हमने कुछ भी नहीं करना। बाकी सब चीज़ों को कन्वर्ट करोगे। क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो इसमें हम मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट करके हम जो है वो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके बेटा, हो जाएगा सबका? यस मैम। ठीक है, इस सम को और पिछले सम्स दोनों 6A और 6B इलस्ट्रेशंस को अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना। कल हम अगर डाउट हुआ तो 6B इलस्ट्रेशन मैं करवा दूंगी, नहीं तो हम आगे टॉपिक करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं भेजी बेटा वो अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस भेज दो। जिन्होंने भेजी है, जिनको कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना, वो क्लास लीव कर सकते हैं।